और सुशील कुमार सिंघल जी, यही सवाल बार बार इजराइल से पूछा जा रहा है कि अब भी हमास ने कहा है हम एक भी हॉस्टेज आपको वापस नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि आपने याह्या सिनवार को मार करके हमें मजबूर कर दिया है, हमें घुटनों पे ला दिया है, हम कोई हॉस्टेज वापस नहीं देंगे जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता। तो बेंजामिन नेतन्याहू अब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी कहा जा रहा है और आपने भी बताया कि इज़राइल कोशिश पूरी कर रहा है कि वो पैलेस्टाइन और लेबनान और जो दूसरे भी हमले कर रहे हैं, जो भी इनके अपोजिशन में हैं, उनको नस्तबूत कर दें। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक इस तरह की आइडियोलॉजिकल वार है कि जिसको लड़ाई के माध्यम से नहीं ख़त्म करा जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि इतना पैलेस्टाइन में जो है इतना ज़्यादा आतंक हो गया, 40,000 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, 1 लाख से ऊपर घायल हैं। उसके बावजूद इज़राइल, और जबकि यूएसए उनकी मदद कर रहा है, उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी हुई हैं जो उनकी सर्च रेस्क्यू में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको 100 आदमी जो उनके थे, उनका अभी तक उन्हें सुराग नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ पर उनको छिपाया गया है, वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं। तो ये क्लियरली शो करता है कि ये जो रेसिस्टेंस ग्रुप है या जो ये पैलेस्टीनियन जब है, हमास है या ये हिज़्बुल्लाह है, ये जो है अभी भी उनकी पकड़ जो है उतनी कमज़ोर नहीं हुई है जितना हम सोच रहे हैं या जितनी हम बात कर रहे हैं कि हमने टॉप लीडरशिप 3 लोग या 4 लोग जो उनके मेन लीडर हैं उनको हमने मार दिया तो उससे लीडरशिप ख़त्म हो गई। लीडरशिप इस तरह से ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उनको जो है आम जनता का सपोर्ट है। तो एक मरता है, उसकी जगह 4 लोग वहाँ पे आकर उनके खड़े हो जाते हैं। अभी लेबनान से आ रहे हैं, उनके पैलेस्टाइन में हैं, ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, इराक से खबरें आ रही हैं कि इराक में रेसिस्टेंस ग्रुप उस पर अटैक करने को तैयार बैठे हुए हैं, करने की कोशिश पीछे उन्होंने भी लॉन्च किया था अटैक। तो ये क्लियरली शो करता है कि ये जो एक्टिविटी है जो इज़राइल करने की कोशिश कर रहा है या नेतन्याहू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ये तो जेनोसाइड होगा कि अगर हम सारी जो पॉपुलेशन को उसको खत्म कर देंगे। क्या इज इट पॉसिबल? आप कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है, तो फिर ये जो 1 साल से युद्ध लड़ा जा रहा है इसका क्या मतलब था? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूँ एग्जाम्पल की तरह कह रहा हूँ इसको, जेनोसाइड कि अगर आप जो 20 लाख की आबादी है, 20 लाख के 20 लाख को आप मार नहीं सकते। तो एंड गेम क्या है फिर? एंड गेम इनको अल्टीमेटली इट हैज टू बी अ टॉक। ओनली थिंग इज कि किसके टर्म्स पे होगी वो टॉक। जनरल सिन्हा, आप किससे बात करेंगे? आप बात करेंगे हमास से, हिजबुल्लाह से, ईरान से, किससे बात करेंगे? कतर से तो बात हो ही रही है, इजिप्ट आना नहीं चाहता। देखिए, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, आप कह लीजिए, बात कर लीजिए, पॉलिटिकल एंड गेम है इसका। ये देखिए, बात ये होती है कि ये बैलेंस ऑफ पावर का गेम है। ये उस एक कंपैरेटिव होता है किसी समय तक। जब भारत अपनी चीज़ों को लड़ता है या भारत करता है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में करता है, वो भी एक समय की, इसकी समय की एक सीमाएं होती हैं। कोई भी परमानेंट नहीं है ना, 1 साल तक चल रहा है। देखिए, आप एक को मारेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, एक को मारेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ना कि वो उतने हमास में सिनवार, मोहम्मद सिनवार उसका ब्रदर को ही कह रहे हैं कि ये टेक ओवर करेगा, ऐसा नहीं होता है। और आप क्या करेंगे यदि एक सांप के 100 सर हैं? आप क्या करेंगी? ये बात कीजिए। किससे बात करेंगी? किससे बात करेंगी आप? ये बताइए, आपने कभी बोला कि 100 जो हैं इसको छोड़ दीजिए? क्यों नहीं निकल के आ गए? सिंघल जी, किससे बात करेंगे? देखिए, बात करने के लिए अभी जैसे इनकी लीडरशिप है, हम कह रहे हैं कि 4 आदमी या 5 आदमी। अभी दूसरी जो पहले बात चल रही थी कि पैलेस्टीन की जो दूसरी लीडरशिप है, क्योंकि हमास ने सदर्न साइड पर कब्जा कर लिया और नॉर्दर्न साइड से भी लीडरशिप है जिसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशंस लगा रहे हैं इजराइल इज ऑफ कोर्स टॉकिंग, यूएसए इज टॉकिंग टू देम। किसी से तो बात हो रही है उनकी, ये तो नहीं है कि नई बातचीत चल रही है। बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो रही है क्योंकि जो टर्म्स हैं वो कभी इजराइल अपनी टर्म्स चेंज कर देता है, कभी जो है पैलेस्टीनियन अपनी टर्म्स चेंज कर देते हैं। तो कन्वर्सेशन तो हो रही है ना, इसका मतलब जब भी तो टर्म चेंज होंगी तो देयर इज सम लीडरशिप, कोई लीडरशिप तो है वहां पे दोनों तरफ में।
जो कि बातचीत चल रही है उनकी। तो ये कहना कि बिल्कुल खत्म हो गया है और कोई लीडरशिप नहीं रह गई है, वो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। और ग्रुप कैप्टन पांडे, बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि याह्या सिनवार का जो आखिरी लम्हों का वीडियो था, शायद वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है इजराइल के लिए। उससे ज्यादा लोगों का पैशन जो है गाजा में इन्फ्लेम हो रहा है एंटी इजराइल, और पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जा रहा है। देखिए, मैं साथ में जो शांति वार्ता के बारे में बात हो रही है, मैं उस पर एक चीज़ और जोड़ दूं, उसके फिर मैं आपसे इस प्रश्न में आता हूं कि 18 सूत्रीय जो कार्यक्रम बना है, अमेरिका ने मिलकर बनाया है, जिसमें कतर, यूएई के नुमाइंदे हैं और टॉप लीडरशिप के साथ ही बात हो रही है। तो ये जो सूत्र कहा जा रहा है कि इस पर सहमति लगभग हो गई थी। अब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि भाई अभी किससे बात की जाए, क्योंकि सिनवार के थे, अब सिनवार मोहम्मद का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी जो दो नुमाइंदे और हैं, तीन लीडर्स की बात चल रही है, एक खलील हैं और एक खालिद हैं, ये जो कि दोनों वहाँ गाजा से बाहर हैं। तो प्रश्न ये हो रहा है कि अमेरिका भी इसमें स्पिन में है कि भाई हम बात करें किससे करें, और शांति की वार्ता जो बहुत आगे बढ़ गई थी और कहा जा रहा था कि 5 नवंबर के पहले ये हम शांति की वार्ता पर हस्ताक्षर कर लेंगे और शांति एक सीमा में हम ले आएंगे। अब उस पर बहुत गहरी चोट लगी है, क्योंकि डेफिनेटली लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किससे बात करें। लेकिन अब जैसे कि मैंने 3 लीडरों का नाम क्या कहा है कि तीनों लीडरों को बात करके आगे बात बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि शांति तो आपको लानी होगी। युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि बात ही करनी पड़ेगी, युद्ध से कोई ये इतिहास रहा है कि कोई भी युद्ध ने जो है पूर्ण निर्णय नहीं दिया है।